इस टाइम पे आपके पार्टनर कुछ तो आपसे छुपा रहे हैं। क्यों? क्या वो चीज़ है या क्या वो बातें हैं जो ये इंसान आपको अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं, वो हम लोग आज देखेंगे। क्या है वो हिडन सीक्रेट्स और क्यों ये छुपाना चाहते हैं। चलिए जल्दी से रीडिंग एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए। यूनिवर्स को ध्यान कीजिए, यूनिवर्स का ध्यान कीजिए। एंड आपको तो पता ही है ये रीडिंग टाइमलेस है, सभी के लिए कॉमन जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपके साथ मैच होगा उतना ही लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप सभी के लिए, बाकी के लिए छोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग 7 कार्ड्स लेंगे, ओके। और उसके बाद अगर कोई क्लैरिफिकेशन करना होगा तो उसके लिए दूसरे कार्ड्स हम लेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर हो सके तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, obscurity, beginning obscurity, heart folk, okay, chasing, okay, and three more, chemistry. Next one is hopping, and last one is realization. Oh sorry, हम सोच रहे थे रिवाइटलाइजेशन, ओके। चलो, तो 7 कार्ड्स तो हमें ये मिल गया। अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो चीज़ कि ये ना, ये इंसान किसी के पीछे भाग रहा है, इनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। हो सकता है ये इंसान मेल हो या फीमेल हो, ओके। तो इनके दिमाग में ना कुछ बातें ऐसा है जिसके लिए ये कोई दूसरे पर्सन के पीछे पड़ा हुआ है, एंड एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनके साथ कोई नया शुरुआत होगा, कोई नया केमिस्ट्री उनके साथ बनेगा। पीछे कोई रीज़न तो है, कुछ सीक्रेट्स है, कोई मिस्ट्री है जिसे अभी ये किसी के सामने रिवील नहीं करना चाहते, ना तो आपके सामने, नहीं तो उनके फैमिली के सामने, नहीं तो उस इंसान के सामने जिस इंसान के पीछे ये भाग रहा है या रही है। तो इनके ना दिल में अभी एक जो इमोशनल जो चीज़ होता है, जिसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है रिलेशनशिप में। अगर हिंदी में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होगा ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ना मुझे बोल देना, मैं आपसे भी तो सीख सकती हूँ ना। चलिए, तो ये जो इमोशनल जगह है जो मैं बताना चाहती थी तब के, एक रिलेशनशिप में तो इमोशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है ना। तो ये इमोशन को ना ये अभी अपने आप में ना ब्लॉक करके रखा है। इनको लग रहा है कि इमोशन से दुनिया नहीं चलता है। मेरे पास जो इंट्यूशन अभी आ रहा है उसमें ऐसा है कि ये पर्सन को दूसरा ही कुछ चाहिए, जैसे कि मनी, जैसे कि नेम फेम, जो ये इंसान को लग रहा है कि उस इंसान से उससे ये चीज़ जो इनके ज़रूरत है, इनका रियलिटी में वो
इनसे उसे मिल सकता है। इसीलिए इसके पीछे ना, जैसे कि किसके तरह बोलूं, इलास्टिक के तरह, या इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये अगर उनको उनकी तरफ देख भी नहीं रहा होगा या रही होगी, फिर भी ये इंसान इसी के पीछे भाग रहा है या भाग रही है, ठीक है। और इनके ना दिल में अभी मिक्स्ड सिग्नल है, जैसे कि इसके दिल में आपके लिए भी कुछ है, पर वो ना बाद में, क्योंकि इनको अभी सामने जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है वो है रियलिटी। और रियलिटी में उनको मतलब सिर्फ वही चीज़ें चाहिए जिस चीज़ों से ये ऐश आराम कर सकता है या कर सकती है, या तो फिर इनको नेम फेम मिल पाएगा। तो ये इनको अभी बहुत ज़्यादा प्राइमरी इम्पोर्टेंस इसी के ऊपर है, जो आप उसे नहीं दे पाएंगे। कॉमन रीडिंग है, तो यहाँ पे ना ये सिग्नल भी आ रहा है। जिनके लिए ये सिग्नल आ रहा है वो शायद ना आप लोग 777 दिख रहे हो, अभी एंजल नंबर 7 दिख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में दिख रहे हो। और यहाँ पे ये चीज़ है कि इनको प्रेम तो दूसरे किसी से है जिसके पीछे ये भाग रहा है, पर आपसे ये जुड़े हुए हैं सिर्फ आपके माने के लिए, या तो फिर सोशल जो नेम फेम है उसी के लिए, सोसाइटी के लिए, ठीक है, जो ज़रूरी है उनके लिए। अगर आपसे रिश्ता टूट जाएगा, आपसे रिश्ता छूट जाएगा, आप उनसे नाराज़ होकर अगर बाहर चले भी गए, तो इनके नेम पे असर आएगा, ठीक है। इसीलिए ये आपको भी रखेगा, और इनके जो प्यार है इसी के लिए वो दूसरे के पास भी जाएगा, क्योंकि उनसे इसका रियल केमिस्ट्री बनने वाला है, ये उनको लगता है, इस इंसान को लगता है। ओके, तो इसकी और भी क्लैरिफिकेशन हम लोग लेंगे, देखते हैं और क्या आता है। यहाँ पे सरासर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के जो जेस्चर पोस्चर है उसके ऊपर इसका ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मतलब इनके सामने सिर्फ दिखाने वाला चीज़ बहुत इम्पोर्टेंस रख रहा है इसी टाइम। रियलिटी से मतलब आँखों से जो दिखते हैं वही उनको रियलिटी रखता है, जो मन दिल के अंदर है, मन में है, वो इनके लिए अभी रियल नहीं है। जो आपके अंदर है वो रियल नहीं है इनके लिए, ठीक है। पर जो उसने सामने देख रहा है कि अरे बस ये तो देखने में बहुत खूबसूरत है, अट्रैक्टिंग है, इसका जेस्चर पोस्चर बहुत अच्छा है, तो उनके पीछे ये भाग रहा है, नेम फेम के पीछे भाग रहा है। अगर एक पर्सन को ये, ऐसे पर्सन को ये साथ में लेके जाएगा कि दोनों एक तरफ से अट्रैक्टेड होगा, और मतलब अट्रैक्टिंग इन लुकिंग, अट्रैक्टिंग इन कम्युनिकेशन होगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसको कोई बिजनेस डील करने के लिए अच्छा होगा, या तो फिर मेनली ना ये जो भी कर रहा है इस टाइम पे वो पूरा फोकस्ड है अपना इकोनॉमिक कंडीशन को लेके, अपना अपग्रेडेशन को लेके, अपना नेम फेम को लेके, बेस यही है। ओके, ओपन हार्ट एक वल्नरेबल कंडीशन में ये है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इनको सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए ये सब, इसको ये भी पता है कि इनको ना इसका ये इस तरीके का एक्टिविटी को किसी भी इंसान, किसी भी पर्सन इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए ये सभी से ये छुपा के रखा है। अपने फैमिली से भी इसने छुपा के रखा है, अपने फैमिली वालों भी इसको नहीं जानते हैं अभी तक, ठीक है। किसी किसी में मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि
उनको पहचानते हैं, ऐसे ही कभी देखा होगा, आप भी शायद पहचानते हैं इसको। कभी आपने एसएमएस देखा होगा या तो फिर आपने कोई इंस्टा सॉरी कोई सोशल मीडिया पे आप देखे होंगे कि इंटरेक्शन कर रहा है या तो फिर फोटोज़ देख रहा है वगैरह वगैरह। तो आपको भी पता है, पर आपने सोचा था ऐसे ही ये कर रहा है, पर अभी आपको जब पता चल रहा है, किसी किसी को अभी पता चल रहा है, क्योंकि आप लोगों का इंट्यूशन पावर है, तो इंट्यूशन पावर के बेसिस पे। और देखिए, एक रिलेशनशिप में एक पार्टनर को जाहिर सी बात है कि पता चलेगा कि दूसरे पर्सन क्या कर रहा है, उनके पर्सन क्या कर रहा है, तो ये तो पता चलने ही वाला चीज़ है। तो इससे ना आप बहुत इस टाइम पे शॉक्ड हो रहे हो, आपके अंदर ना एक टार्मोइलिंग सिचुएशन चल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, पर ये अभी हो रहा है। रियली इट्स वेरी शॉकिंग, रियली शॉकिंग।